The topic of today's discussion is a continuation of the previous lecture जिसके अंदर वेरिएबल्स और टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे थे। हमने अभी तक दो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस किया है। उसके अंदर एक था कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल, एक था डाइकोटोमस वेरिएबल, एक था डेमोग्राफिक वेरिएबल जो कि इसी के अंदर आते हैं, एंड देन देयर वाज दिस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस में फ़र्क ये था कि जिसको आप फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर जो चीज़ कॉन्टिन्यूस रहती है या जिसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू को आप ट्रेस डाउन कर सकते हैं उसको आप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। जिसको आप नहीं कर सकते उसको आप डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। डाइकोटोमस वो होता है जिसके सिर्फ दो ही आगे से वैल्यूज़ निकलता है, जैसे मेल फीमेल, ठीक है, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। और डेमोग्राफिक वेरिएबल वो होता है जो कि चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी। जो आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल था जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे अभी लास्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर ये बात भी बताई थी कि उनके अंदर जो रिलेशनशिप है दैट कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड और इनडायरेक्टली लिंक्ड। इनवर्स रिलेशनशिप हो सकता है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है, यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करे, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करे। साथ वांट टू कंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जो थर्ड टाइप है दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल बेसिक कॉजल रिलेशनशिप रिक्वायर्स ओनली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अ थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल द इंटरवीनिंग वेरिएबल अपेयर्स इन मोर कॉम्प्लेक्स कॉजल रिलेशनशिप। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉजल कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप होता है वहाँ पे इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है, इंटरवीन करता है। जो दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो है इंटरवीन करता है और उनके जो क्या कहना चाहिए फंक्शनिंग को या उनका जो रिलेशनशिप है कॉज एंड इफेक्ट का उसके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा होता है, इंटरवीन कर रहा होता है, ठीक है, उसको आप इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं। इट कम्स बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड शोज द लिंक और मैकेनिज्म बिटवीन देम, कि उनका मैकेनिज्म क्या है, उनके दरमियान में लिंक क्या है, ये जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में होता है। और इसकी वजह से आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आप लोगों को हेल्प मिलती है ये समझने में कि इनका आपस का मैकेनिज्म क्या है, इनका आपस का लिंक क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। Advances in knowledge depend not only on documenting cause and effect relationship but also on specifying the mechanisms that account for causal relationship. अब जैसे जैसे नॉलेज जो है वो इंक्रीज करता गया उसमें उन्होंने कहा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हम कर ही रहे हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का, साथ उन्होंने कहा कि वो मैकेनिज्म्स भी आप जो है लिस्ट डाउन करें जिनकी वजह से जो है वो कॉजल रिलेशनशिप के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आ रहे हैं, कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा है। इन अ सेंस द इंटरवीनिंग वेरिएबल एक्ट्स एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to the independent variable and acts as an independent variable towards the dependent variable। अब ये सेंटर में होता है, इसका काम है जो पूरा मैकेनिज्म है कॉज इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको बूस्ट कराता है। अगर आप उसको जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ देखेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगेगा, अगर आप उसको डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ देखेंगे तो आपको उसको जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की सेंस मिलेगी। A theory of suicide states that married people are less likely to commit suicide than single people। ठीक है, अब इसके अंदर जो सुसाइड है, ठीक है, मैरिड पीपल आर लेस लाइकली टू कमिट सुसाइड देन सिंगल पीपल। अब मैरिज है बीच में, रेट ऑफ सुसाइड है और बीइंग सिंगल वाला एक है फैक्टर। द assumption इज दैट मैरिड पीपल हैव ग्रेटर सोशल इंटीग्रेशन। अब कहा ही जाता है क्योंकि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनकी सोशल इंटीग्रेशन, उनकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, उनकी फैमिली एक बन जाती है, उनकी ग्रुप एसोसिएशन डेवलप हो जाती है, वो ज़्यादा होती है। Hence, a major cause of one type of suicide was that people lacked a sense of belonging to a group or family। ठीक है, तो रेट ऑफ सुसाइड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा शादीशुदा गैर शादीशुदा होने के अंदर का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। शादीशुदा में और सिंगल होने में क्या फ़र्क है कि आपकी फैमिली होती है और आपकी फैमिली नहीं होती। आप एक अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं, आप एक फैमिली नहीं स्टार्ट करते, आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाती है, आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं हो जाती। इसके अंदर जो वो है sense of belongingness, it acts as, or family making, it acts as an intervening variable.
Thus, the theory can be restated as three variable relationship. Marital relationship independent variable है कि शादी की वजह से जो है वो सुसाइड रेशो कम होता है. Causes the degree of social integration. Intervariable degree of जो social integration है या belonging to a family जो है वो intervening variable है which affects suicide dependent variable. Suicide rate जो है शादी होने या ना होने की वजह से जो है वो independent variable है वो factor. सुसाइड रेट इंक्रीज या डिक्रीज करना डिपेंडेंट वेरिएबल है. और डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन या स्टार्टिंग योर ओन फैमिली इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल. स्पेसिफाइंग द चेन ऑफ कॉजुअलिटी, मेकिंग द लिंकेजेस इन थ्योरी क्लियरर एंड हेल्प्स अ रिसर्चर टेस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है ये यूजुअली बहुत ज़्यादा जो आपका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको टेस्टिफाई करने के लिए बनता है. जैसे अब आप लोग एक तरफ लिखें सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरी तरफ लिखें आप डिपेंडेंट वेरिएबल और सेंटर में आप लिखें इंटरवीनिंग वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने कहा है वो होता है जिसके अंदर आप जिसकी वजह से कोई चीज़ अफेक्ट जिसकी वजह से कोई फिनोमेना हो रहा होता है. अब मैरिटल स्टेटस की वजह से वो कह रहे हैं सुसाइड रेशो जो है का मैरिटल स्टेटस का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है सुसाइड रेशो के ऊपर है. ठीक है, वो कहते हैं जितने शादीशुदा लोग हैं उनकी सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से उनके अंदर सुसाइड रेशो का सुसाइड अटैम्प्ट करने का जो रेशो है वो कम है. ठीक है, तो इसके अंदर जो मैरिटल स्टेटस है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो सुसाइड रेशो है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके अंदर सोशल इंटीग्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ ए फैमिली, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल है. Specifying the change of causality, making the linkages in theory clear and helps a researcher test complex relationship. Look at another finding that 5-day work week result in higher productivity, which is the process. What is the process of moving from the independent variable to dependent variable? What exactly is the factor which theoretically affects the observed phenomena but cannot be seen? Its effects must be inferred from the effects of independent variable on the dependent variable. In the work week hypothesis, जिसके अंदर ये जो अभी एग्जांपल दी है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि 5 दिन काम करना जो है दिन के अंदर उससे प्रोडक्टिविटी हाई होती है. अब वर्किंग 5 times in a week is independent variable. हाई प्रोडक्टिविटी या लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वो डिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं. Its effects must be inferred from the effects of independent variable and the dependent variable. In the work week hypothesis, one might view the intervening variable to be the job satisfaction. उसके अंदर आपकी job satisfaction का एक role है. To rephrase the statement, it could be the introduction of 5-day work week will increase job satisfaction, which will lead to higher productivity. जी, अब इसके अंदर जो है the effects must be inferred from the effects of the independent variable. ये जो है it could be the introduction of 5-day work week will increase job satisfaction which will lead to high productivity. अब इसके अंदर जो missing link है वो job satisfaction का which is present. अब 5 दिन काम करने से बाद लोग जो हैं वो productive नहीं भी होते. उससे उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो significant factor involve है वो है कि आया आप अपनी job से satisfy हैं या नहीं है. जॉब सेटिस्फैक्शन जो है दैट इज द इंटरवीनिंग वेरिएबल विच लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अब इस तरह से आप लोगों ने डी वी का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, आई वी वी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी आई वी वी इंटरवीनिंग वेरिएबल है, आई वी मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इसी तरह से आप लोगों ने जो है ना वो जो असाइनमेंट आप लोग करेंगे उसी तरह से आप स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उसके अंदर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल मुझे सेपरेट करके बताएंगे. सो मूविंग ऑन.
Okay, so an image, perception or concept but that is capable of measurement, hence capable of taking on different values is called a variable. वो measurable हो, कोई भी image हो, कोई भी perception हो, कोई भी concept हो, उसको आप measure जब तक नहीं कर सकते आप उसको variable नहीं कर सकते. दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आप जो है उसके ऊपर different values put down नहीं कर सकते उसको variable नहीं कर सकते. जो चीज़ change नहीं हो सकती उसको variable नहीं कर सकते. In other words, a concept that can be measured is called a variable. ये इसकी सबसे easiest, सबसे simplest definition है. Any concept that can be measured is called a variable. According to some scholars, a variable is a property that takes on different values. जो different point in time पे different हो, जिसकी different values हो. Putting it in a most easiest and direct way, a variable is something that varies. ये मैं आप लोगों को पहले दिन से बता रही हूँ. Variable is something that varies. A variable is a symbol to which numerals or values are attached. उसके साथ कुछ symbols या उसके साथ कोई numerical value attach होती है. Then there was another definition by Black and Champion that defined variable as rational units of analysis that can assume any of a number of designated sets of values. अब उसके अंदर जो है रैशनल यूनिट्स ऑफ एनालिसिस हैं और उससे जो है कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज़ है, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स आप जो है उसको डोनेट कर सकते हैं. उसकी रिप्रेजेंटेशन उन नंबर्स से, उन वैल्यूज से हो सकती है. A concept that can be measured on any one of the 4 types of measurement scale which have varying degrees of precision in measurement is called a variable. ठीक है, यहाँ आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कोई कॉन्सेप्ट है जिसको आप मेजर कर सकते हैं. किसी भी 4 तरह के मेजरमेंट स्केल के ऊपर रेशो आता है, उसके ऊपर डिग्रीज आती हैं, उसके ऊपर जो है वो हाई लो का ग्रेड आता है और उसके ऊपर जो है वो प्रिसिजन से बिल्कुल एक्यूरेटली आप जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं उसका वेरिएबल कहते हैं. अच्छा जी, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है. कॉन्सेप्ट जो होता है दैट इज़ नॉट वेरी मेजरेबल. इट कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड. इट इज़ एन आइडिया विच इज़ इन योर हेड. इट इज़ समथिंग जिसको आप जो है वो बता सकते हैं लेकिन उसको आप मेजर नहीं कर सकते. यही सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन अ कॉन्सेप्ट एंड अ वेरिएबल. अच्छा जी, मेजरेबिलिटी का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्सेप्ट एंड मेजरेबिलिटी इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्सेप्ट एंड अ वेरिएबल. Concepts are mental images or perceptions and therefore their meanings vary markedly from individual to individual, whereas variables are measurable though of course which varying degrees of accuracy. अब concept जो है वो किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान से किसी चीज़ के बारे में उसका मेंटल इमेज, दिमाग में उसने जो तस्वुर बनाया हुआ है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो आइडिया है वो डिफरेंट हो सकता है. वेरिएबल जो है उसको आपने जब मेजर कर लिया तो वो मेजरमेंट हमेशा एक ही तरह की आती है, एक ही तरह की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आती है उसके अंदर. अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी मेजर्ड वेयर एज अ वेरिएबल can be subjected to measurement by crude, refined or subjective objective units of measurement. जितने भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, किलोज हैं, डिग्रीज हैं, सेंटीग्रेड हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती हैं. वेरिएबल को आप उस तरह से मेजर कर सकते हैं, हाई है, लो है, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. Concepts are subjective impressions which if measured as such would cause problems in comparing responses obtained from different respondents. अब concept जो है वो subjective impressions होते हैं. ठीक है, मतलब एक डिटेल्ड इम्प्रेशन है आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का. जैसे आपको कैसे पता कि ब्लैक कलर ब्लैक है, आपको कैसे पता कि टॉल क्या होता है, आपको कैसे पता कि सर्दी क्या है, गर्मी क्या है. ठीक है, फिर आपको कैसे पता कि ब्यूटीफुल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है. ब्यूटी को आप मेजर तो नहीं कर सकते. इसी तरह से आपको जो है वो अच्छा, ब्यूटीफुल इज समथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड बट द इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है वो मेजर आप कर सकते हैं. जहानत आप मेजर कर सकते हैं IQ लेवल चेक करके, EQ लेवल चेक करके. सो एक जो है ब्यूटी इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड इंटेलिजेंस इज़ अ वेरिएबल जो वेरी करती है. ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है. According to Young, each collaborator must have the same understanding of the concepts of the collaborative area are to be similarly classified and the findings pooled and tested or reproduced.
Classification and comparison demand uniform and precise definitions of categories expressed in concepts. It is therefore important for the concepts to be converted into variables either directly or through a set of indicators, as they can be subjected to measurement. Even though the degree of precision with which they can be measured markedly varies from one measurement scale to another, nominal, ordinal, interval and ratio. ये measurement scale भी मैं आगे जाके डिटेल में आपको डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हो सकता है. अब इसके अंदर जो है या तो आप कॉन्सेप्ट्स को कन्वर्ट करें वेरिएबल के अंदर, उनको मेजर करने के लिए या उसकी प्रेपोजिशन बनाने के लिए, वरना कॉन्सेप्ट्स मेजर नहीं हो सकते, उनको आप रिसर्च के अंदर यूज़ नहीं कर सकते. कॉन्सेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट स्केल, 4 तरह के मेजरमेंट स्केल हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो. ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी कि किस तरह से वेरिएबल्स को डिफरेंट स्केल के ऊपर आप मेजर कर सकते हैं. उसकी बेस के ऊपर आप मेजर करके आप उसको अपनी रिसर्च के अंदर या अपनी प्रोपोजिशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं. एंड देन यू कैन अप्लाई यूज़ देम एज प्रपोजिशंस. देन उसके बाद जब प्रपोजिशन बन जाता है फिर उसका आप हाइपोथेसिस बनाते हैं. सो ये एक पूरा क्या कहना चाहिए, एक पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप पहले आप कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट से आप वेरिएबल्स निकालते हैं. अच्छा, अब कॉन्सेप्ट से जो वेरिएबल्स निकालने का प्रोसीजर है उसको आप ऑपरेशनलाइजेशन कहते हैं. ऑपरेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है ये मैं अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूँगी. दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.